और गाइस ये आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल होने वाला है, आपको भी दिख जाएगा। ठीक है, सबसे मेन हमारा है ये। अब दूसरा कोई है नहीं पकड़ने के लिए, तो मुझे पकड़ के बताना पड़ रहा है। अब ये देखो, आप देख सकते हो ऐसा बन जाएगा गाइस ये। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू मनीमन ब्लॉग्स, वेलकम एवरीवन। तो गाइस अभी हम गार्डन जाके आ चुके हैं और गार्डन का काम वगैरह कर लिया हमने। ब्लॉग शूट्स और जो भी गार्डन में पानी या फिर जो भी दवाई वगैरह डालते हैं हम नेचुरली, वो सब हमने डाल लिया है। और अपना शॉर्ट शूट भी कर लिया है मम्मी के चैनल का। मेरा तो रील्स मैंने शूट करा था और अपलोड करा था शाम को, आपने देखा ही होगा। अगर आपने नहीं देखा, फॉलो नहीं कर रखा, तो आप इंस्टाग्राम पे जाकर कर सकते हो। मैं नीचे आपको आईडी मेंशन कर दूंगा। तो गाइस आज हमारे पास एक दिन में आइटम रिसीव हुआ है। जो एक चीज डिलीवर्ड हुई थी वो हमने मंगाई थी अपने दीवार में। जो स्पीकर हमारा होम थिएटर रिसीव हुआ था उसको मतलब हर कोने पे हमने सेट करना है। मैंने बताया था आपको, जो अलग अलग स्पीकर है 7-in-1 है ना हमारा जेब्रोनिक्स ओमेगा जो आया है हमको हमारे पास। तो उसको हम एक एक करके चारों तरफ लगाने वाले हैं हॉल वाले दीवार में। तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस चलो, अभी हम शाम के 6 बजने वाले हैं। अभी हम पहले एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्योंकि हम पहले गार्डन का काम वगैरह करने चले गए थे। उससे पहले मैं रील का काम वगैरह कर रहा था अपने। और दोपहर को मैंने लंच भी नहीं किया, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने लेट किया था। उससे पहले मैं अपना थोड़ा कॉलेज वगैरह का काम कर रहा था जितना था, क्योंकि गाइस दिसंबर में एग्जाम है। तो इंटरनल्स वगैरह का थोड़ा अभी वो भी बताना है उन्हें, वो भी बताया नहीं है। तो बाकी जो डेली का काम होता वो मैंने कर लिया था। कॉलेज का थोड़ा था, देख लिया था कि क्या चल रहा है क्या नहीं, वो देखना पड़ता है, भेजते हैं ना टीचर्स। तो चलो अभी हम चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और फिर मैं नहा के आता हूँ जल्दी से जाके, और फिर लंच करते हैं। अभी 6 बजने वाले हैं। लंच हम लेट कर रहे हैं क्योंकि भूख नहीं लग रही थी, और मम्मी भी अभी आके बैठी है, काम वगैरह करके आए थे हम। तो चलो एक्सरसाइज कर लेता हूँ जल्दी से, क्योंकि गाइस खा के फिर एक्सरसाइज करने के बाद मतलब खा के फिर नहाया नहीं जाएगा, और नहाने के बाद फिर एक्सरसाइज करने का फायदा नहीं है। अगर मैं सुबह नहा लेता अभी एक्सरसाइज कर लेता कोई बात नहीं, लेकिन फिर एकदम नहा के एक्सरसाइज करो अभी जब नहाना ही है तो फिर एक्सरसाइज करके ही नहा लेते हैं, ये सोच रहा था मैं। तो चलो एक्सरसाइज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस सबसे पहले हम कर लेते हैं अपनी बॉडी को स्ट्रेचिंग थोड़ी सी। और जो योगा मैट रखा हुआ है ना, वो बहन कह रही थी कि ले जाने के लिए, लेकिन वो लेके नहीं गई, क्योंकि वो कह रही थी वैसे ही काम वगैरह ज़्यादा होता है आना जाना, तो योगा मैट भी ले जाएगी तो टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए लेके नहीं गई वो। तो भाई चलो, हमने पुशअप वगैरह कर लिया है, थोड़ी सी कोर एक्सरसाइज, मतलब थोड़ा बॉडी स्ट्रेचिंग, पुशअप्स, जो नॉर्मल वगैरह बॉडी वार्म करने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर ली थी हमने। और चलो हमने 1-2 सेट पुशअप, 1-2 सेट हमने शोल्डर का भी करा था, तो एक सेट शोल्डर का रह रहा है, वो भी कर लेते हैं। कर लेते हैं लास्ट बाइसेप कर्ल्स, और बाइसेप की 1-2 एक्सरसाइज और है, 2 वेरिएशंस, एक सिंगल हैंडेड और एक डबल हैंड। फिर उसके बाद चलते हैं नहाने के लिए जल्दी से। फिर भाई अपना पेट पूजा भी करना है। सुबह का पूरी खा ली थी मैंने, वो भी 12-1 बजे, इसलिए मेरे को ज़्यादा भूख नहीं लगी फिर दोपहर को। गाइस हमने बीच में आपको सीरीज एक्सरसाइज वाली दिखाना बंद कर दिया था ब्लॉग में, मतलब दिखा नहीं पाता था मैं। तो अब हम फाइनली मैं दिखाना शुरू कर रहा हूँ फिर से। आज 1 तारीख है, तो 1 तारीख से आपको सीरीज वाइज मैं दिखाता हूँ एक एक करके कि हम क्या क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं। नॉर्मल एक्सरसाइज जो भी, थोड़ी बहुत रनिंग हो गई, थोड़ी बहुत चलना हो गया, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स वगैरह, ये सब मैं कर लेता हूँ बॉडी को फिट रखने के लिए। और गाइज जिसको नहीं पता मैं जिम किस लिए नहीं जाता, क्योंकि गाइज एक आधे साल 1-1.5 साल पहले, या आपको लगता होगा कि मैं जिम जाके ट्रेनिंग या फिर एक्सरसाइज क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं होता, तो मेरे को भी ऐसा लगता है, अगर मैं देख रहा होता तो मैं आपको बता देता हूँ। 1-1.5 साल पहले या 1 साल पहले मेरे को इंजरी हो गई थी बैक में। एक्सरसाइज करते हुए नहीं हुई थी, पर पता नहीं कैसे हुई थी, वो हमको हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला। जब भी मैं एक्सरसाइज करता तो यहाँ पे मेरे खिंचाव होता था, स्ट्रेचिंग होती थी, मतलब पीछे से जैसे हड्डी कुछ खींच रहा है। तो मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था इतना, मैंने बोला कुछ होगा शरीर में, मैंने ऐसे ही चलने दिया। तो उसके बाद एक दिन हम जाके चेक करवा के आए थे, बैक में दर्द हो रहा है करके देखा, फिर उन्होंने फिर बताया इंजरी हो रखी है बैक में। तो एम्स में पापा गए थे दिखाने के लिए, पापा एम्स में ही हैं। तो एम्स के डॉक्टर से हमने दिखाया, बात करवाई, MRI तक चला गया पूरा फुल, हमने एक्सरे MRI सब कुछ करवा रखा है।
तो फिर उन्होंने बताया था एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए, बाकी कैल्शियम वगैरह थोड़ा खाया करो, बाकी मैं मल्टीविटामिन तो अब मैं बीच बीच में ले लेता हूँ। तो वही है, एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी है। और गाइस जब भी मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा ना, पूरे दिन बैठा रहूँगा, मतलब पूरे दिन बैठ के काम करने वाला है, या तो कॉलेज का काम, या फिर जब मैं बाहर कहीं जा रहा हूँ तो जा रहा हूँ बस, या फिर मैं शूट कर रहा हूँ तो इधर उधर चल रहा हूँ, और या पार्क चल रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अभी स्टार्ट कर दी कि पार्क में भी मैं जाके चल वल के आ जाता हूँ, थोड़ा थोड़ा रनिंग, थोड़ा एक्सरसाइज, और घर पे आके थोड़ा वेट ट्रेनिंग, पुशअप्स वगैरह कर लेता हूँ। और शाम को या सुबह छत पे चले जाते हैं, तो उससे थोड़ा बॉडी में भी मूवमेंट रहती है और बॉडी भी सही रहती है, फ्रेश रहती है, और वो नहीं होता कभी बैठे बैठे जो कमर अकड़ जाती है ना। क्योंकि गाइज हमको डेली सनलाइट लेना भी ज़रूरी है, काम करना भी ज़रूरी है, और सबसे मेन तो गाइज सनलाइट लेना, बॉडी को वर्कआउट स्ट्रेचिंग करना। जब तक सनलाइट, स्ट्रेचिंग, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तब तक बॉडी आपकी कमज़ोरी सी लगेगी, इसलिए ये सब लेना ज़रूरी है। और इसलिए गाइज मैं जिम नहीं जाता, लेकिन डॉक्टर ने तो वेट ट्रेनिंग करने के लिए भी मना कर रखा है, ज़्यादा वेट वगैरह, लेकिन मैं घर पे कर लेता हूँ प्रॉपर थोड़ा बहुत। तो घर पे मैं लेकिन थोड़ा बहुत वेट ले लेता हूँ, उठा लेता हूँ, क्योंकि मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती थी एक्सरसाइज करना, वो मैं अब कर नहीं पा रहा, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ ज़्यादा। तो गाइस अब डबल हैंड करते हैं। तो गाइस अब करते हैं हम जल्दी जल्दी, क्योंकि हमें जाना है नहाने के लिए। थोड़ी देर पसीने सिखाऊंगा पहले मैं एक्सरसाइज करके, क्योंकि गाइस एकदम नहीं नहाना चाहिए। तो डबल हैंड के एक सेट हुआ है, और सिंगल हैंड के दूसरा सेट है ये। आठ, 10, 12 अपने हिसाब से सेट ले सकते हो। मैं तो मोस्टली 12 लेता हूँ। और गाइस एक्सरसाइज करते करते साथ साथ आपको स्ट्रेचिंग भी करना ज़रूरी है काफ़ी गाइस, क्योंकि जो भी जिम जाते हैं आपने देखा होगा, बॉडी को उस पोजीशन में लाना बहुत ज़रूरी होता है। जिस चीज़ की आप एक्सरसाइज कर रहे हो, और एक्सरसाइज से पहले और एक्सरसाइज के बाद तो स्ट्रेचिंग ज़रूरी होता ही है इंजरी से बचने के लिए। बीच बीच में आप पानी रखा करो साथ में, पानी या इलेक्ट्रोलाइट, ग्लूकोन डी, जो भी हो आपके पास। ये भी इसका ढक्कन खुल गया बेड पे, थोड़ा पानी गिर गया, कोई बात नहीं। तो गाइस ये रखना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी जो पेस है, जो परसिस्टेंस है, वो बनाने में मेंटेन रखता है, ताकि आपको थकान भी ना हो और आप थोड़ा थोड़ा पुश कर सको। जिसको ये नहीं पता कि गाइस जब हमको लग रहा होता है ना लास्ट के स्टेप्स में, लास्ट के सेट्स में, कि अब इतना ही हो गया, अब इतना ही कर पाएंगे, छोड़ देते हैं, उससे उसके बाद जो सेट लगते हैं ना आपके 1, 2, 3 जितनी भी एक्स्ट्रा लगते हैं, वही हमारा बॉडी बनाता है। जैसे हमको 12 करने हैं, 12 पे हम रुक गए, मतलब थक गए कि बहुत दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा, तो उसके बाद जो 3-4 लगेंगे ना सेट्स, वही हमारी बॉडी बनाने में हेल्प करते हैं। ये मेरे को ट्रेनर्स ने बताया था। और गाइज आप कितना ज़्यादा वेट उठा रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कितने बेस्ट तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, कितने मोशन से, कितने परफेक्ट मोशन के साथ आप चीज़ों को, हाथों को लेके आ रहे हो और एक्सरसाइज कर रहे हो, ये मैटर करता है। तो गाइस चलो चलते हैं, एक्सरसाइज हमने कर लिया है, स्ट्रेचिंग भी कर ली थोड़ी सी, और मैं कर लेता हूँ। उससे पहले मैं व्लॉग को भी स्टॉप करके जाता हूँ नहा के, उसके बाद मिलते हैं और मैं दिखाता हूँ आपको कि जो हमने सामान मंगाया है। मैं नहा के आ चुका हूँ और मम्मी लेके आ रही है अपना जो मील है। लंच मैंने करा नहीं था तो लंच लेके आ रही है, मतलब अब ये मिक्स ही हो गया थोड़ा सा, लंच और शाम को जो हम चाय वगैरह शेक पी लेता हूँ। तो गाइस ये देखो, एक्सरसाइज करने के बाद मम्मी का मील और मम्मी की डाइट देख सकते, लेके आई है हमारे लिए पूड़ी। ये गाइस ये सबसे बेस्ट है फॉर एक्सरसाइज करने वालों के लिए। और ये देखो मोमोज 2 और समोसा पापा लेके आए थे, वो बचा हुआ है, देखो गाइस। और गाइस ये देखो मेन डाइट गाइस ये है अपना चिकन। तो गाइस ये सारी चीज़ें मम्मी के हिसाब से डाइट बढ़िया रहती है, इन सब चीज़ों को खा लेना चाहिए। तो चलो गाइस खा लेते हैं थोड़ा थोड़ा सब में, उसके बाद मिलते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ जो मैं दिखाने वाला था, जो हमारा डिलीवर हुआ है वो रखा है साइड में रखा है। चलो गाइस पहले लंच करते हैं, और शाम वाला शेक भी रखा हुआ है गाइस, अपना मेन डाइट तो शेक, और ये देखो शेक भी है, लंच वाला भी सारा आइटम जोड़ दिया। तो गाइस चलो हम खा लेते हैं, पता नहीं मैं क्या क्या खाऊँगा, तो चलो खा के फिर मिलते हैं। तो गाइस आ जाओ, हमने शाम को और जो लंच था वो डाइट हमने कर लिया, ले लिया डाइट। तो चलो अभी हम चलते हैं, जो चीज़ हमें पार्सल डिलीवर हुआ था वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
जो हमने स्पीकर सेट करने के लिए मंगाया था, फिर से बता देता हूँ। तो चलो आप, तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये निकालना होगा। तो देखो इसका मैंने नट्स थोड़ा ढीले कर दिए, तो ये निकल जाएगा। देखो अभी इसके नट मैं खोल देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बैठ के आराम से दिखाता हूँ उसके बारे में। यहीं पे लगेगी गाइस, ये टीवी है ना, देखो यहाँ से, देखो गाइस ये टीवी है, यहाँ से लेके इस बोर्ड के यहाँ तक इसका जगह है, इतने में हमें इंस्टॉल करना है। अब आप समझ सकते हो क्या है वो। चलो पहले इसको मैं निकाल देता हूँ। देखो अब धीरे से निकल जाएगा ये। वैसे मैंने इसके नट खोल रखे थे, ये देखो निकाला, निकल गया ये। अब देखो ये दाग, यहाँ पेंट अभी किया था जब बहन आई थी, तो देखो पेंट कैसा लग रहा है करके। अब ये दाग ऐसे निकल रहा है, मतलब ये कवर था ना इसलिए, पर इसकी जगह हमें उसको छुपाना पड़ेगा, मतलब छुप जाएगा ये लगा देंगे तो उसको। तो गाइस फाइनली हम वो चीज़ देखने वाले हैं अब, जो कि हमने मंगाया है स्पीकर सेट करने के लिए। ये गाइस एक तरीके से वॉल माउंट है। तो आ जाओ, जिस चीज़ के लिए हम इतने देर से बता रहे थे, वेट कर रहे थे, उसमें हमें देखो क्या मिलता है। सबसे पहले ये इसके पेज फॉर दीवार में इसको अटैच करने के लिए। और जैसे मैंने ये देखा ना खोलते ही, तो मुझे लगा गाइस ये तो टूटा हुआ आया है, इसको अब हमें फिर से रिटर्न करना पड़ेगा। लेकिन गाइस ये टूटा हुआ नहीं है, ये इसके पार्ट है जिसको हम यूँ लगाने वाले हैं। समझ रहे हो? अब तो समझ गए होगे आप, यूँ लगाने वाले हैं ताकि दोनों तरफ साइड हो सके। तो गाइस अब हम निकालते हैं अपने मेन अस्त्र को। ये देखो गाइस, ये तो गाइस ये है वो जो हमने अपने स्पीकर को सेट करने के लिए मंगाया है। और गाइस ये देखो, इसके अंदर 3 मिला है हमें, देखो। और गाइस ये आपको मैं इंस्टॉल करके दिखाता हूँ कि ये कैसे इंस्टॉल होने वाला है, आपको भी दिख जाएगा, ठीक है। सबसे मेन हमारा है ये, नहीं ये नहीं है, वॉल पे लगाने वाला ये है गाइस, देखो ये है ना, हाँ यही है, ये हमारा सबसे मेन वॉल पे लगाने वाला है। तो इसको हमें क्या करना है, यूँ लगाना है, देखो ठीक है, समझ गए। जिस भी दीवार पे हम लगा रहे हैं ना, इसको यूँ लगाना है। मैं पीछे मुड़ के दिखाता हूँ आपको भी, ये देखो, इसको गाइस हमें यूँ लगा देना है। ये लग गया, ठीक है, ये लगा दिया हमने। ये लगाने के बाद एक साइड लगेगा ये, देखो ये लगाने के बाद ये लगेगा ऊपर यूं करके, ये लग गया। और ये लगेगा नीचे यूं, ये यूं, ये यूं, समझ गए कैसा बन गया ये। अब दूसरा कोई है नहीं पकड़ने के लिए, तो मुझे पकड़ के बताना पड़ रहा है। अब ये देखो, आप देख सकते हो ऐसा बन जाएगा गाइस ही। और बाकी मैं लगने के बाद दिखाऊंगा आपको। ये ऐसे है ना, मान लो ऐसे है, इसके ऊपर ये लगा देंगे तो टेबल जैसा हो जाएगा, समझ रहे हो? आप तो समझ गए होगे, आप सेट मिले, ये ऐसे ही लग जाएंगे, टेबल जैसा बन जाएगा ये। बाकी गाइस इंस्टॉल करते वक्त मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम इसको इंस्टॉल कर रहे हैं। अभी पापा ऑफिस जा रहे थे तभी हमको रिसीव हुआ था गाइस, इसलिए हम इंस्टॉल नहीं कर पाए। और गाइस कल भी हमें वर्क है, बिकॉज कल मेरे को जाना है लाल किला, कुछ चीज़ें लेके आनी है, और लाल किला आपको एक्सप्लोर भी करवाना है मेरे को। मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था, पिछली बार गए भी थे हम चांदनी चौक मार्केट, लेकिन उस टाइम बंद था ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे। वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे के आसपास काम चलता है और लॉक भी रहता है वो, तो इसलिए बंद कर रखा था। हम पूरी कोशिश करते हैं गाइस कि हम आपको दिखाएंगे, ठीक है गाइस। तो चलो अब हम चलते हैं। ये मैंने आपको इसके बारे में मेरे को दिखाना था, ये मैंने दिखा दिया गाइस। और गाइस इस पापा कह रहे थे टीवी के नीचे लगाएंगे तो ये काफ़ी इसका जो हीट होती है ना टीवी का, वो इसमें लगेगा, क्योंकि गाइस इसके ऊपर हम रखने वाले होम थिएटर वाले अपने जो वो है ना सबवूफर होता है, उसको रखने वाले हैं। इसलिए बेसिकली हमने इसी के लिए मंगाया था। इसमें यूँ रखेंगे ना सीधा तो नहीं आएगा वो, क्योंकि काफ़ी बड़ा यहाँ तक आ रहा है, तो दैट्स वाई हमको इस लेंथ में रखना होगा। सबवूफर इतना है, देखो यूँ रखेंगे ना यूँ, तो इतने में यूँ आ रहा है वो, तो हमें इसको यूँ रखना पड़ेगा सबवूफर को। तो अभी रखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जब हम इसको इंस्टॉल करेंगे कल, तो गाइस हम इसको इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कल हमें सुबह उठ के सुबह मैं एक्सरसाइज करने पार्क भी जाऊंगा गाइस। वो करने के बाद, एक्सरसाइज करके आने के बाद फिर हम जाएंगे गार्डन का काम वगैरह करके फिर हम आ जाएंगे। और 9-10 बजे गाइस हमें निकलना है अपने लाल किले के लिए, कुछ सामान लेके आना है और लाल किला आपको एक्सप्लोर करवाना है। उसके बाद आके शाम को गाइस एक और काम है, रिलेटिव के पास जाना है। इस पापा की भी छुट्टी है, तो हम आते ही सीधा वहाँ निकल जाएंगे शाम को। तो उसके बाद आने के बाद तो 7-8 बज जाएंगे। तो फिर अगर टाइम मिला, मन करा तो कर लेंगे, वैसे तो टाइम अगर होगा तो क्या दिक्कत है।
तार वार लेके आने स्पीकर के, क्योंकि गाइज हम करने जा रहे हैं स्पीकर को एक्सपेंड करेंगे हम तार वगैरह काट के जहाँ जहाँ ड्रिल करना है। इनका भी गाइज आपने ब्लॉग देख लिया होगा अभी तक तो पहले ड्रिल मशीन भी हमने इसीलिए मंगाया था और उस ड्रिल मशीन को भी हम इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि पहले हमें छेद करना होगा चारों पांचों तरफ जितने भी हमें स्पीकर लगाने हैं, उसके बाद इसके लिए भी ड्रिल करना होगा। क्योंकि जो ये है ना गाइस, ये लगाने के लिए हमें, वैसे ये तो हथौड़ी से हो सकता है दीवार पे, है मम्मी? ये हथौड़ी से हो जाएगा ना? ये ड्रिल मार लिएगा गाइस। अब हथौड़ी से इतनी ज़्यादा मेहनत करने से बजाय एक ड्रिल मार दो, थोड़ा थोड़ा ड्रिल मार के, और इसमें गिट्टी भी दे रखा है, गिट्टी लगा के पेच लगा देंगे ना, सही हो जाएगा, ये रुक जाएगा स्ट्रॉन्ग। और हमें वैसे भी सबवूफर ही रखना है, इतना कुछ हैवी रखना नहीं है, तो बढ़िया हो जाएगा, अच्छा लगेगा। हम पहले गाइस इसमें पापा कांच वगैरह कुछ लगाने की देख रहे थे दीवार में, तो वो फिर शायद थोड़ा अलग लुक देता है या फिर थोड़ा अलग उसका आउटपुट निकलता और शो में भी अलग लगता हो देखने में, तो इसलिए ये फिर हमें दिख गया था, तो ये हमने मंगा लिया फाइनली। अब हम देखते हैं इंस्टॉल करने के बाद गाइस कैसा होता है करके, ठीक है गाइस। तो चलो गाइस, यही था आज के ब्लॉग में, जितना था मैंने आपको दिखा दिया। बाकी गाइस कल हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं लाल किला और चांदनी चौक मार्केट हमने देख लिया था, वो भी आप ब्लॉग में देख सकते हो जाके, काफ़ी बढ़िया थे मार्केट, बढ़िया मार्केट थी काफ़ी, और अच्छे अच्छे रेट पे आपको अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी। अब हम गाइस एक स्लाइड्स वगैरह भी देखने, जो भी देखने लेंगे मैं आपको दिखाता हूँ कल, क्योंकि गाइस हम इस हफ्ते नवंबर तो शुरू हो गया, 7 या 8 तारीख में हम कहीं निकलने वाले हैं इंडिया में, तो वो भी आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। ये देखो, ये है डब्बा रिसीव हुआ था जो, और इसके अंदर हम डाल देते हैं पेज वापस। और गाइस हमें ना इस चीज़ को लगाने के लिए 2 चीज़ और आई है, मतलब एक ही चीज़ आई है वैसे तो, ड्रिल मशीन जो आई है उसके साथ हमको 2 चीज़ और मिल गई उसके साथ साथ, जो कि हमें पूरी हेल्प करने वाली है ये लगाने में, जो आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा, जो कि गाइस ये है, ये देखो ड्रिल मशीन के साथ ये 2 चीज़ आई थी। ड्रिल मशीन तो मैंने दिखा दिया था, ये भी दिखा दिया था पहले वाले ब्लॉग में, पर ये मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इसको देख सकते हो। ये काफ़ी हमें हेल्प करेंगे, इसमें हम पेच लगा के टाइट, मतलब अच्छे से इसको ठोक सकते हैं, मार सकते हैं परफेक्ट फिट बिठाने के लिए। तो चलो गाइस, ये था आज के ब्लॉग में, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में लाल किले वाले में, फुल एक्सप्लोर करवाते हैं आपको बढ़िया तरीके से, मार्केट भी दिखाएंगे और कुछ खाने का वहाँ पे होगा तो वो भी दिखाने की कोशिश करते हैं। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। होप करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, मिलते हैं सुबह 8 बजे, बाय।